प्रणाम। रघु लोगिन के हमारे चैनल पे स्वागत बा। आज हम आधुनिक भारत से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आयल बानी जौन एग्जाम में हर बार आवेला और ओकर हमनी के आज रिवीजन कइल जाई। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर 1, 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किस स्थान पर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन आयोजित किया था? ए लखनऊ में, बी पटना में, सी गया में, डी कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए लखनऊ में। लखनऊ में ऑल इंडिया सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन 1934 में किया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 2, अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन 17 का संबंध किससे है? ए सती प्रथा की समाप्ति से, बी अपील के प्रांतीय न्यायालयों की समाप्ति से, सी डाकुओं का दमन से, डी दास्ता की समाप्ति से। तो एकर सही आंसर का हो जाए? एकर सही आंसर हो जाए ए। एकर सही आंसर हो जाए ए। सती प्रथा की समाप्ति 17वीं के द्वारा, सती प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 3 आ गया। प्रश्न नंबर 3, इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया? ए राजा राम मोहन राय ने, बी दयानंद सरस्वती ने, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, डी गंगा किशोर भट्टाचार्य ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? एक सही आंसर क्या हो जाए? ए राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इस पत्रिका का स्थापना 1819 में किया था और 1836 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। प्रकाशन बंद हो गया था 1836 में। इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए हमनी के। ये प्रश्न नंबर 4, 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए MS खान, बी जनरल शाह नवाज खान, सी कर्नल प्रेम सहगल, डी कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए MS खान। MS खान भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 में विद्रोह में नेवल स्ट्राइक के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए। ए गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, बी आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, सी असंग ने बौद्ध योगाचार का प्रतिपादन किया था, डी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना समाज सुधार के लिए की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसमें से यही गलत है। जो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना समाज सुधार के लिए किया था, ये रॉन्ग है। और सब गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, यह सत्य है। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, सही है। असंग ने बौद्ध योगाचार का प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6, भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? ए डेनियल डिफो, बी ऑलिवर गोल्डस्मिथ, सी जेम्स अंगस्टस हिक्की, डी डेविड ह्यूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी जेम्स अंगस्टक हिक्की। जेम्स अंगस्टक हिक्की ने बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये बंगाल गजट जो है भारत का पहला अखबार था बंगाल गजट। अगला देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 7, महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? ए एना कारेनिना,
वी वार एंड पीस, सी किंगडम ऑफ गाइड इज विद इन यू, डी अन टू दिस लास्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 8, पुर्तगालियों में अपने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में बांटा हुआ था। वे 3 प्रेसिडेंसियाँ कौन थी? ए गोवा, मोजाम्बिक, मलाक्का, बी गोवा, मेडागास्कर, मॉरिशस, सी गोवा, मोजाम्बिक, मॉरिशस, डी गोवा, रियूनियन, मलाक्का। तो एक सही आंसर का हो जाए, एक सही आंसर हो जाए ए गोवा, मोजाम्बिक, मलाक्का में ये पुर्तगालियों ने अपने प्रेसिडेंसियों को 3 क्षेत्रों में बांटा था। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 9, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इनमें से बहिष्कार आंदोलन किस से प्रेरित था? ए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बी चीनी लोगों द्वारा अमेरिका वस्तुओं का बहिष्कार, सी आरियस लोगों द्वारा ब्रिटिश लैंड एजेंट्स का बहिष्कार, डी चीनी लोगों द्वारा जापानी उत्पादों का बहिष्कार। तो एक सही आंसर का हो जाए बी चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से क्लाइव फंड के धन का प्रमुख स्रोत क्या था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली उसकी तनख्वाह व भत्ते, बी भारतीयों से प्राप्त उपहार एवं रिश्वत, सी मीर जाफर द्वारा उसके लिए छोड़े गए धन के रूप में उपहार, डी अवध के नवाब की बेगम का जब्त किया हुआ धन। तो एक सही आंसर का हो जाए, एक सही आंसर हो जाए सी। अगला प्रश्न देखा जाए उनके। प्रश्न नंबर 11, बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध था? ए पहली डच फैक्ट्री, बी पहली पुर्तगाली फैक्ट्री, सी पहली फ्रांसीस फैक्ट्री, डी पहली ब्रिटिश फैक्ट्री। तो एक सही आंसर का हो जाए ए पहली डच फैक्ट्री के लिए पिपली नामक स्थान बंगाल में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 12, लिसन उल सिद्दक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर हामिद अंसारी। तो एक सही आंसर का हो जाए, एक सही आंसर हो जाए ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 13, महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ए लखनऊ, बी बेलगाम, सी मुंबई, डी कराची। तो एक सही आंसर का हो जाए बेलगाम के अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी एक महात्मा गांधी, 2 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 3 तेज बहादुर सप्रू, डी चित्तरंजन दास। ए 2 और 3, बी 2 और 4, सी 2, 3, 4, डी उपरोक्त में सभी। तो एक सही आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी का मतलब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखा जाए। ये प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशित की जाती थी? ए इंडिया हाउस, बी गदर पार्टी, सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, डी बर्लिन समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंडिया हाउस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न नंबर आ गया 16, इनमें से कौन भारत का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना? ए याग्निक, बी NG रंगा, सी EMS नंबूदरीपाद, डी शंकर दयाल। तो एक सही आंसर हो जाए, सी। एक सही आंसर हो जाए सी EMS नंबूदरीपाद। अगला प्रश्न देखल जाए हमनी के। प्रश्न नंबर 17 आगे इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? ए गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, बी बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी,
सी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर पट्टी सीतारामैया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आ गया। प्रश्न नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ए सरदार पटेल ने, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य कृपलानी, डी पट्टाभी सीतारामैया। तो एक सही आंसर का हो जाए बी, यानी सही आंसर हो जाए बी। इसी में 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न अगला आ गया 19। प्रश्न नंबर 19 आ गया। भारत में मिंग श्रृंखला के विमान किस देश से आए थे? ए रूस से, बी अमेरिका से, सी ब्रिटेन से, डी फ्रांस से। तो एक सही आंसर का हो जाए, एक सही आंसर हो जाए ये रूस से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारत व बर्मा के राज्य सचिव का कार्यालय कब बंद किया गया था? ए 1943 में, बी 1945 में, सी 1947 में, डी 1950 में। तो एक सही आंसर का हो जाए 47। 14 अगस्त 1947 के बर्मा में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त बर्मा राज्य का सचिव कार्यालय बंद कर दिया गया था 14 अगस्त 1947 को। 2 अगस्त 1850 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम और वीडियो बना के डालेंगे। जय हिंद दोस्तों।